नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक न्यू टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू आयरलैंड। आप कैसे इंडिया से आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस विषय में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू आयरलैंड। इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा आयरलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है आयरलैंड, और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, आयरलैंड का राजधानी, आयरलैंड का पॉपुलेशन के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट आयरलैंड इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और भारत का, इंडिया का एक्सपोर्टर्स और इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट आयरलैंड को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आयरलैंड का सी पोर्ट्स के बारे में, करेंसी के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपको डिटेल्स में मालूम पड़ेगा, ताकि आप इजीली इंडिया से आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू आयरलैंड एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम आयरलैंड। आप कैसे भारत से आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आपको आयरलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री आयरलैंड जो है फुल्ली यूरोप का वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। अटलांटिक सी का जो बीच में है। इंग्लैंड को जो पहला इंग्लैंड जो आयरलैंड जो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, एक स्टेट है। आप बोले तो एक स्टेट है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों मिला के यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। सो आयरलैंड जो है फुल्ली वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूके में लोकेटेड है। यानी आयरलैंड का जो नॉर्थ में है, आयरलैंड का नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक सी है, ईस्टर्न पार्ट में है इंग्लैंड, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है स्कॉटलैंड। सो आयरलैंड का कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको आगे एक मैप दिखाऊंगा, और फिलहाल आयरलैंड के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दूंगा। आयरलैंड का जो राजधानी है डबलिन, उनका राजधानी है, कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड का जो पॉपुलेशन है करीब 49 लाख का पॉपुलेशन है। 49 लाख का पॉपुलेशन है आयरलैंड में, और आयरलैंड में करीब 91,500 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी सारे इंडियंस आयरलैंड का सिटीजनशिप लेके वहाँ बस रहे हैं। और आयरलैंड का जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज वहाँ चलता है, एक है आयरिश और एक है इंग्लिश, दो लैंग्वेज चलता है। अगर आप आयरलैंड कभी ट्रैवल करोगे, विजिट करोगे फॉर बिजनेस और टूरिज्म के लिए, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का लोग अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं और आयरिश भी बोल पाते हैं। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आयरलैंड को ट्रैवल करने के लिए और बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आयरलैंड का जो करेंसी है यूरो चलता है, क्योंकि 1973 से आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, इसलिए वहाँ यूरो चलता है। और यूरो का जो वैल्यू है, आपको मालूम है यूरो का वैल्यू इंडिया के रुपीस में आज कितना है। और आयरलैंड का जो नेबरिंग कंट्रीज है कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैप में देख लीजिए। सो आयरलैंड का आप देख सकते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। सो नॉर्थ में है जो ब्रिटिश आइलैंड्स है, ब्रिटिश आइलैंड्स, यानी जो अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ पार्ट में है अटलांटिक ओशन, और ईस्टर्न पार्ट में है इंग्लैंड, आप देख सकते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है स्कॉटलैंड। ठीक है, ये उनका मैप है आयरलैंड का। तो आप देख सकते हैं आयरलैंड का लोकेशन। सो आपको मैंने दिखा दिया आयरलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा आयरलैंड का इकोनॉमी के बारे में। आयरलैंड में एक कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है आयरलैंड, और आयरिश बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। लाइफ स्टाइल बहुत हाई है वहाँ का। जो गवर्नमेंट ज़्यादा करके फोकस किया लाइफ साइंस के ऊपर, एग्री बिजनेस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, और सर्विस सेक्टर के ऊपर, और हाईटेक के ऊपर। यानी वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स है, और अपना जो हाईटेक सर्विसेज और आईटी सर्विसेज और लाइफ साइंस सर्विसेज काफ़ी सारे वहाँ चल रहे हैं। और अगर आईटी
बिजनेस, अगर आप आईटी का सॉफ्टवेयर या आईटी बिजनेस कर रहे हैं तो आईटी बिजनेस के लिए आयरलैंड बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है आयरलैंड में डब्लिन में लोकेटेड है। सो वहाँ का जो पब्लिक है, वहाँ का जो लोग है काफ़ी खुश है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसा आयरलैंड का आयरिश लोग काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ नौकरी का प्रॉब्लम नहीं रहता है और पॉपुलेशन काफ़ी कम है। और स्ट्रैटेजिकली लोकेशन आप देख सकते हैं, वहाँ से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कनाडा काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, 6-7 घंटे का 7 आवर्स का बाई फ्लाइट है। और ईस्टर्न पार्ट में है इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है और यूरोपियन यूनियन है। और आयरलैंड जो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, एक मेंबर है, तो आयरिश लोग, आयरलैंड का लोग यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पर जाके नौकरी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आयरलैंड का इकोनॉमी काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा आयरलैंड का जो सी पोर्ट्स के बारे में और एयरपोर्ट्स के बारे में जो आयरलैंड का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है आयरलैंड में। आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं कितने सारे सी पोर्ट्स है आयरलैंड में। सो द बेंट्री वे पोर्ट कंपनी, ये जो उनको चलाता है सी पोर्ट्स को, आप देख सकते हैं। जोगेगा पोर्ट है, डब्लिन पोर्ट कंपनी बड़ा है, डन लगावेड पोर्ट कंपनी है। आप देख सकते हैं कितना सारा पोर्ट है। डब्लिन जो है बड़ा पोर्ट है, आप देख सकते हैं। और उनका जो नॉर्दर्न आयरलैंड पोर्ट कंपनीज है वो चलाता है बेलफास्ट हार्बर कंपनी, पोर्ट ऑफ लैंड, वाइल्ड फ्रंट हार्बर अथॉरिटी। ये कितना पोर्ट्स है आपको मैं दिखा रहा हूँ। डब्लिन और बेंट्री बे पोर्ट, ये काफी बड़ा पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट से, कार्गो पोर्ट से। तो आप इसको देख लीजिए और लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में। और आपको मैं दिखा रहा हूँ आयरलैंड का कितने सारे एयरपोर्ट्स है। डब्लिन एयरपोर्ट है, कॉर्ट एयरपोर्ट है, शैनन एयरपोर्ट है, आइसलैंड वेस्ट एयरपोर्ट है, कैरी एयरपोर्ट है, डोनेगल एयरपोर्ट, कॉनमेरा एयरपोर्ट, एनिस्मो एरोड्रोम। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसमें डब्लिन एयरपोर्ट जो है बिजिएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट है। सो जितने सारे मैं आपको दिखा दिया ये है आयरलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डब्लिन एयरपोर्ट उनका जो बिजिएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट है। अगर आप इंडिया टू आयरलैंड कभी इनवॉइस बनाते हो या कोटेशन बनाते हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आयरलैंड में कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। इसलिए मैं आपको हमेशा हमारा वीडियो में आपको बताता रहता हूँ उस जिस कंट्री का बारे में मैं बताता हूँ उस कंट्री में कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं और कितना सारे सी पोर्ट्स है। क्योंकि आयरलैंड का लोकेशन आपको बता दिया, इंडिया टू आयरलैंड बाई रोडवेज आप बिजनेस एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि काफी लंबा है और रोडवेज नहीं है। इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी वेज यानी सी पोर्ट्स, शिपिंग कंपनीज, शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस के ऊपर, एयर कार्गो के ऊपर। इसलिए आपको मैंने बता दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके एयरपोर्ट्स कितना है और सी पोर्ट्स कितना है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। अभी आपको मैं बताऊंगा आयरलैंड क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आयरलैंड एक्सपोर्ट्स एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आयरलैंड इंपोर्ट्स। पहले दिखाता हूँ कितने सारे प्रोडक्ट आयरलैंड एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आयरलैंड एक्सपोर्ट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, फूडस्टफ, एनिमल प्रोडक्ट्स, ब्लड, एंटीसेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स एंड कल्चर्स। काफ़ी सारे मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल और काफ़ी सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता रहता है आयरलैंड। मेडिकामेंट वगैरह इंपोर्ट करता रहता है। और आप देखिए क्या क्या प्रोडक्ट आयरलैंड इंपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। आयरलैंड, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आयरलैंड इंपोर्ट। सो द प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम, ब्लड, एंटीसेरा, वैक्सीन, टॉक्सिन्स। ये उनका जो इंपोर्ट, टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट है आयरलैंड का। सो मैंने आपको दिखा दिया आयरलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, तो ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए तो आयरलैंड, ठीक है। क्योंकि आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और रिच कंट्री है और लोगों के पास पैसा है, परचेसिंग पावर है। इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से सोर्स करके आप आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट आयरलैंड को एक्सपोर्ट करता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडिया एक्सपोर्ट्स टू आयरलैंड। देखिए स्क्रीन में।
तो ये देखिए टॉप प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू आयरलैंड है मशीनरी एंड मैकेनिकल एप्लायंसेस, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, प्रेसिशन इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, मोटर कार्स एंड मोटर व्हीकल्स, ऑक्सीजन फंक्शन कंपाउंड्स, एमिनो अल्कोहलिक, बेड लिनन, टेबल लिनन, टॉयलेट लिनन एंड किचन लिनन। काफी सारे प्रोडक्ट मैं आपको 2 पेज में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इंडिया का एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आयरलैंड। सो मैं आपको दिखा दिया डिटेल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट आयरलैंड को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आपका कंप्यूटर का वीडियो थोड़ा स्टॉप करके जितने सारे लिस्ट आपको मैंने दिखा दिया, पूरी लिस्ट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा कि कैसे क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बता दिया आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, हिस्सा है, और लोगों के पास परचेसिंग पावर है, पैसा है, लोगों के पास नौकरी है। तो एनी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया आप आयरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूड स्टॉफ, चाय बहुत चलता है, टी, कॉफी, कपड़ा, मेडिसिन, एनीथिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू आयरलैंड। आपको उस हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ेगा। जितने सारे लिस्ट मैंने दिखाया, अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट इस लिस्ट में नहीं है फिर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारे हजारों के हिसाब से जो लिस्ट है मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको जस्ट दिखा दिया, इतना प्रोडक्ट मैं दिखा दिया कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी आप कितने सारे प्रोडक्ट इंडिया टू आयरलैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल आएगा कि आपको कैसे आयरलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम आयरलैंड। कैसे आपको आयरलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर फिलहाल आप आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो आपको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको सर्च करना पड़ेगा आयरलैंड में कितने सारे कंपनीज है, इंपोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, जो वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करते रहते हैं। आपको टारगेट करना पड़ेगा उसी कंपनी से, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए आयरलैंड का काफ़ी सारे ऑनलाइन येलो पेजेस है, काफ़ी सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है ऑनलाइन में। मैं आपको ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। आप इन्हीं जो वेबसाइट के जरिए आपको आयरलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। पहले मैं आपको ऑनलाइन में दिखाता हूँ द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। तो ये है द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ आयरलैंड, जो आपको मदद करेगा आयरलैंड से ऑर्डर पाने के लिए। सो gometry.ie, ट्रोबोएट, लोकेंटो ये भी अच्छा है, विब स्ट्रीट ये भी अच्छा है, डब्लिन क्रेगलिस्ट ये भी अच्छा है, इसमें कंपनीज ज्यादा करके कंपनीज भी रहता है। गोल्डन पेजेस IE ये जो है गोल्डन पेजेस.ie है, ये है आयरलैंड का येलो पेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिए और आप इसको आपका कंप्यूटर में नोट कर लीजिए। इतने सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो जितने सारे मैंने आपको दिखा दिया मैंने द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस डायरेक्टरीज एंड B2B ट्रेड पोर्टल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में इसको लिस्ट कर लीजिए। जब आपके पास समय रहेगा आप एक एक वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में खोलिए, ओपन करिए और उसमें रजिस्टर करिए। आपका लॉगिन करके रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो तो रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर। आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो, होलसेलर हो, जो भी हो आप हो, जो भी कंपनी आपके पास है आप रजिस्टर कर लीजिए। करने के बाद आप इस साइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका बिजनेस कार्ड, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज जितना हो सके फोटोज और प्राइसेस ऐड कर लीजिए, ताकि इन साइट में आयरलैंड का जो आयरिश लोग, कंपनी इंडिविजुअल लोग या की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, ट्रेडर, बायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, जो लोग इस साइट में सब आते हैं ऑनलाइन में बिजनेस के लिए आते रहते हैं, जब उन्होंने इन साइट में सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो लोग आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लिस्ट कर दोगे तो काफी सालों तक, जब तक साइट एक्टिव है, आपका डिटेल्स उसमें रहेगा, कभी डिलीट नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा
हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूं कि आप हमेशा जितने साइट्स मैं आपको दिखाता हूं उसमें रजिस्टर कर लीजिए 1 बाय 1। एक भी साइट मत छोड़िए, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर करोगे आने वाले सालों में आपको बिजनेस मिलते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिस्टर करने के बाद जो येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उसमें आप सर्च करिए, ढूंढिए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से बायर कौन है। एग्जाम्पल आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जाम्पल आप आयरन स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से बायर्स ढूंढिए। आपको काफी सारे लिस्टेड कंपनीज मिल जाएंगे। फिर आप उनको ईमेल के जरिए उनका ईमेल ले लीजिए, उनका वेबसाइट ले लीजिए। फिर आप उनको ईमेल करिए कि आप इंडियन एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर वो आपको बताएंगे कि आपका प्रोफाइल भेजिए या जो भी सैंपल भेजिए। फिर आप उनको कांटेक्ट करते रहिए, आगे आपको जैसे भी करके कैसे भी करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करते रहिए, लाखों के हिसाब से कंपनीज इन्हीं वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और काफी सारे मैंने दिखा दिया क्लासिफाइड वेबसाइट से। क्रेगलिस्ट एक क्लासिफाइड वेबसाइट से क्रेगलिस्ट आपको दिखा दिया, OLX.in जैसा। आप उसमें फ्री में आपका कंपनी को ऐड करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट फ्री में कर सकते हैं क्लासिफाइड साइट्स में। और काफी सारे शॉपिंग साइट्स आपको दिखा दिया, जैसा इंडिया का Amazon.in, ऐसे काफी सारे शॉपिंग साइट भी ऐड कर दिया। शॉपिंग साइट में आप ईमेल करके कंपनीज को लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू उन कंपनीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर वो आपको बताएंगे, उनका जो टर्म्स कंडीशन बता देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा हर साइट को, जितने साइट्स मैंने आपको दिखाता हूँ, हर साइट में रजिस्टर करके आप कंपनीज ढूंढते रहिए या आपका एडवर्टाइजिंग करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आयरलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना है। ठीक है, सो ये बता दिया। और दूसरा है, आयरलैंड में काफी सारे इंग्लिश आयरिश न्यूज़पेपर्स है और बिजनेस मैगजीन्स है, जिस उन न्यूज़पेपर से या बिजनेस मैगजीन्स के जरिए में आपको बिजनेस मिल सकता है आयरलैंड से। आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये है, आप देख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स इन आयरलैंड, जो आयरिश लैंग्वेज में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप पूरा कॉपी कर लीजिए। irishtimes.com, ये इंग्लिश में है, मैन डायरेक्ट है, द जर्नल है, द सन है, ये सब इंग्लिश में है, आयरिश पोस्ट इंग्लिश में है, इंडिपेंडेंट इंग्लिश में है, और बाकी सारे जितने सारे नीचे का है कुछ आयरिश लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं। सो जितने सारे मैंने काफी सारे आपको दिखा दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आयरिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश बिजनेस मैगजीन्स एंड आयरिश बिजनेस मैगजीन्स ऑफ आयरलैंड, काफी सारे आपको दिखा दिया। इन वेबसाइट्स को आप नोटबुक में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में नोट कर लीजिए, जब भी आपके पास समय है। आप 1 बाय 1 न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पढ़ते रहिए, ताकि आपको आयरलैंड का बिजनेस एनवायरनमेंट, आयरलैंड का सोसाइटी, आयरलैंड का मार्केट, बिजनेस मार्केट, वहाँ का बाजार के बारे में मालूम पड़ेगा। और काफी सारे जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, आपके पास अगर बजट है, इन वेबसाइट का होम पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन न्यूज़पेपर को लिखिए कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं होम पेज में, फिर वो आप उनको पेमेंट कर दीजिए। फिर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपका एक बैनर बना के ऐड कर लेंगे, ताकि आयरलैंड का जितने सारे लोग जो ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आते हैं इन्हीं साइट्स में, इन्हीं वेबसाइट में, उनको आपका जो वेबसाइट का जो ब्लिंक होते हुए बैनर दिखाई देगा, उनके ऊपर वो क्लिक करेंगे, फिर आपको वेबसाइट में जाएंगे। अगर आपका वेबसाइट में काफी सारे प्रोडक्ट रहेगा, सर्विसेज रहेगा, अगर उनको इंटरेस्टेड रहेगा, फिर आपको लिख सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट पेमेंट गेटवे है तो आपको वेबसाइट से पेमेंट करके ऑनलाइन में आपका जो सैंपल कॉपीज या कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अगर उनको अच्छा लगा, फिर वो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में आपको ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्टर हो, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए और पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंट्री से कोई भी लोग, इंडिविजुअल हो या कोई भी लोग हो या की पर्सन ऑफ एनी कंपनी है, होलसेलर, ट्रेडर, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कोई भी है, आपका साइट में जाएगा ऑनलाइन में और देखेगा कि आपका अगर प्रोडक्ट उनको रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायर्ड है, फिर ऑनलाइन में पेमेंट करके वो खरीद सकता है सैंपल पीसेस। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा, प्राइस अच्छा, फिर आपको बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दे सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपका वेबसाइट को बड़ा करिए। और आयरलैंड का डबलिन में इंडियन एम्बेसी है और इंग्लैंड का जो लंदन में इंडियन एम्बेसीज है, तो आप सर्च करिए इंडियन एम्बेसीज इन आयरलैंड, इंडियन एम्बेसीज इन इंग्लैंड,
तो आप उनको इंडियन एम्बेसी को ईमेल करिए कि आपको आयरलैंड का लेटेस्ट ईमेल डाटाज ऑफ कंपनीज चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी के पास ज़्यादा करके रहता है, कंपनीज डाटा लेटेस्ट रहता है। इंडियन एम्बेसी आपको भेज देंगे बाई ईमेल, फिर आप इंडिया से रह के, इंडिया से आपका ऑफिस से या आपका घर से आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए बाई ईमेल, ठीक है। और डबलिन में काफ़ी सारे हर महीना पूरी साल एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास बजट है, आप आयरलैंड डबलिन ट्रैवल करिए, कुछ दिन रहिए, या आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाइए, वहाँ के एक्सपो में भाग लीजिए। अगर आपने एक्सपो में भाग लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो स्टॉल लेके, तो आपको 99% 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बजट है, आप एक सीरियस एक्सपोर्टर हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर कंट्री में, जितने कंट्री में वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर एक्सपो होता रहता है, फिर आपके बजट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, आपको उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप कोई भी एग्जीबिशन में, वर्ल्ड में आप कोई भी एग्जीबिशन में चले जाइए, आपको हर एग्जीबिशन में इंडिया का जो टॉप कंपनीज रहता है, टाटा का, रिलायंस का, अदानी का, बड़े बड़े जो कंपनीज इंडिया का है, उनका हमेशा स्टॉल बुक रहता है, क्योंकि उनको लगातार ऑर्डर मिलते रहता है। इसीलिए आपका बजट के हिसाब से, मैं जैसे आपको बताता हूँ, आप जाके डबलिन में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपको प्रोडक्ट का एक्सपो होता है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए अगर आपके पास बजट है। अगर आपके पास बजट नहीं है, फिर आप ऑनलाइन में, मैं जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, ऑनलाइन उन वेबसाइट के जरिए कंपनी को कॉन्टैक्ट करते रहिए, और हमें उम्मीद है एक दिन आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा और एक दिन आप एक सफल, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाओगे, ठीक है। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका ऑनलाइन में मार्केटिंग करिए, ईमेल मार्केटिंग करिए, और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको बिजनेस मिल सकता है। आपका सिटी में, आपका शहर में, आपका स्टेट में आप सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन आवर सिटी, इन योर सिटी। एग्जाम्पल, आप लखनऊ में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, तो आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, तो आपको काफ़ी सारे आपका लोकल कंपनीज, लोकल एजेंसी मिल जाएगा गूगल में या जस्ट डायल में। फिर आप उनको कांटेक्ट करिए कि आप वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्रीज में आपका डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका वेबसाइट को मार्केट करना चाहते हैं, वो आपको प्राइस बता देंगे। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। सो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आपको आयरलैंड को एक्सपोर्ट करना है, कैसे आयरलैंड से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपका दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपका टॉप राइट में जो बेल आइकन है प्रेस करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।